तो हेलो गाइज, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि कोरिया और जापान के एस रैंक हंटर्स के बीच फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। जिन्वू उन्हें देखकर सोचता है कि गोतो ryuji फाइट नहीं कर रहा, लेकिन उसकी वजह से मैं एस रैंक हंटर्स के बीच का बैटल देख पाऊंगा। तभी बैटल स्टार्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि हंटर कुमामोतो हंटर बेक से फाइट करता है और हंटर तानाका और हंटर मा एक दूसरे पर काफी पंचेस मार रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हंटर होशिनो हंटर लिम पर अटैक करता है, लेकिन लिम उससे बचकर भाग रहा होता है। होशिनो लिम पर काफी तेजी से आकर अटैक करता है तो लिम उससे बचकर होशिनो पर अटैक करता है, लेकिन वह उस अटैक से बच जाता है। लिम बताता है कि वो लॉन्ग रेंज कॉम्बैट में एक्सपर्ट है और फिर वह होशिनो पर काफी अटैक करता है। उन सबको देखकर चोंगिन चेयरमैन गो से कहता है कि इस अरीना को टॉप क्लास मैजिक जेम से बनाया गया है ना? तो चेयरमैन गो कहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें फिर से चेक करना होगा कि उसको कितना मजबूत बनाना है। फिर हम देखते हैं कि योनू हंटर कुमामोतो पर अटैक करने जा रहा होता है और सोचता है कि ये एस रैंक हंटर्स में भी टॉप क्लास के हंटर्स हैं, सिर्फ उनके हाथों को पकड़ने से काम नहीं चलेगा, अगर उन्हें तोड़ने की जरूरत पड़ी तो तुम्हें रेडी होना चाहिए। और हम देखते हैं कि वो बोलते बोलते ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर वो कुमामोतो पर अटैक करता है, लेकिन वो उससे बच जाता है और उससे दूर हटकर सोचता है कि मैं इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता। फिर योनू गोतो ryuji को देखकर सोचता है कि शायद ये उन्हें टेस्ट करने के लिए हमें यूज कर रहा है। फिर वो और ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सोचता है कि अगर तुमने उन्हें टेस्ट करने के लिए मुझे चुना है तो मैं खुशी खुशी तुम्हें उनसे आंसर दिलवा दूंगा। उसे देखकर कुमामोतो बचकर भागने लगता है, तभी योनहू उस पर अटैक कर देता है। फिर उन्हें देखकर पार्क जोंगसू सोचता है कि वो सब मॉन्स्टर्स हैं, मेरे जैसे ए रैंक का तो कोई चांस ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि हंटर मा और हंटर लिम हार जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि तानाका और होशिनो योनहू से फाइट करने जाते हैं और दूसरी तरफ हंटर चा तावाता पर अटैक कर रही होती है और हंटर तावाता चा की मूवमेंट्स को पढ़ नहीं पा रही होती और वो सोचती है कि उसके पैरों की मूवमेंट बिल्कुल एक डांसर जैसी है। तभी हम देखते हैं कि चा उसे हरा देती है और योनहू की हेल्प करने के लिए जाती है। तभी कुमामोतो उस पर पीछे से अटैक करने वाला होता है तो वो काफी तेजी से रिफ्लेक्सेस में उस पर बहुत सारे अटैक कर देती है, जिससे कुमामोतो काफी गुस्सा हो जाता है। तो बाकी लोग बोलते हैं कि जब ये ऐसा हो जाता है तो किसी को नहीं पता कि ये क्या करेगा। हानेकावा गोतो से पूछती है कि क्या हम उसे रोक दे, तो वो कहता है कि अगर इंजरी का रिस्क हो तो। फिर हम देखते हैं कि कुमामोतो हंटर चा पर काफी तेजी से अटैक कर रहा होता है और हंटर चा उससे बच रही होती है। तभी वो जमीन में एक पंच मारता है जिससे वहां काफी धुआं हो जाता है और फिर वो हंटर चा पर अटैक करने जाता है। तभी जिन्वू वहां आकर उसे रोक देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तो उसे देखकर गोतो ryuji सोचता है कि मुझे खुद ही चेक करना होगा कि क्या ये सच में एक मेज है। फिर जिन्वू हंटर चा से पूछता है कि क्या हमें हार मान लेनी चाहिए, हंटर बेक भी एलिमिनेट हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ। फिर हानेकावा जिन्वू से जाकर कहती है कि हमारे गिल्ड मास्टर गोतो ryuji ने तुमसे एक मैच की रिक्वेस्ट की है। तो जिन्वू मन में सोचता है कि ये परफेक्ट चांस है ये देखने का कि मैंने डीमन कासल के बाद कितना इंप्रूव किया है। फिर हानेकावा गोतो से जाकर कहती है कि जिन्वू मान गया है, लेकिन एक कंडीशन पर कि आपको पूरी ताकत से लड़ना होगा। तो वो कहता है कि इंटरेस्टिंग। फिर हम टीवी पर जीजो आइलैंड रेड की न्यूज देखते हैं और जूही उस न्यूज को देख रही होती है। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम आज काम पर नहीं जा रही, तो वो बताती है कि आज उसका डे ऑफ है। फिर वो किसी को फोन करती है और उससे कहती है कि मुझे जीजू आइलैंड की सैनिटरी टीम के बारे में जानना है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू फाइट के लिए रेडी हो रहा होता है। चा उसे देखकर सोचती है कि मैंने ए रैंक डंजन में उसकी कॉम्बैट स्किल्स देखी थी, लेकिन क्या वो एस रैंक को हैंडल कर सकता है। फिर योनहू वहां आ जाता है तो चा उससे पूछती है कि क्या हम उन्हें रोकेंगे नहीं, तो वो कहता है कि एक फाइटर और एक मेज की फाइट में हम नॉर्मली तो दखल देते, लेकिन इस बारे में मेरे थॉट्स भी तुम्हारे जैसे ही है, क्या तुम्हें उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं है। फिर वो मन में सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि हंटर संग लगातार स्ट्रॉन्ग हो सकता है। फिर जिन्वू गोतो से कहता है कि चलो फाइट स्टार्ट करते हैं, लेकिन गोतो उसके बोलने से पहले ही उस पर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन जिन्वू उससे बच जाता है। तो गोतो उसे देखकर सोचता है कि इस तरह की स्पीड होने के बावजूद तुम खुद को एक मेज कहते हो, मजाक मत करो, मैं तुम्हारा सच बाहर लाकर ही रहूंगा। और फिर वो जिन्वू पर काफी सारे अटैक करता है, लेकिन जिन्वू उससे बच रहा होता है और सोचता है कि ये बाकी एस रैंक हंटर से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी मैं इसके अटैक से बच सकता हूँ। फिर जिन्वू उसकी तरफ मुस्कुराता है तो ryuji उस पर और तेजी से अटैक करने लगता है, लेकिन जिन्वू सभी अटैक से बच रहा होता है। फिर हंटर चा उसे देखकर सोचती है कि वो सिर्फ अटैक से बच ही नहीं रहा, बल्कि अपने अपोनेंट की ताकत को भी जांच रहा है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वू ryuji के सभी अटैक से बच रहा होता है तो गोतो ryuji गुस्सा हो जाता है और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिन्वू के चेहरे पर एक स्क्रैच आ जाता है। फिर गोतो उस पर दूसरा अटैक करने जाता है तो जिन्वू उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तो जिन्वू कहता है कि अगर मैं तुम्हारी कलाई को पकड़ता तो गेम वहीं खत्म हो जाता
और तुम भी इसे इस तरह से एंड नहीं करना चाहोगे, है ना। फिर वो दोनों दूर हटकर अपना ओरा रिलीज करते हैं और वो काफी ज्यादा होता है। फिर वो फाइट करने वाले होते हैं, तभी योनहो और चा आकर जिन्वो को और तानागा और होशिनो आकर गोतो ryuji को पकड़ लेते हैं और उन्हें रुकने को कहते हैं। फिर उनकी फाइट ओवर हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि जिन्वो सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया, लेकिन अब मुझे लगभग सभी की ताकत का अंदाजा हो गया है और मैंने उनकी शैडो में अपने शैडो सोल्जर्स को भेज दिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम गोतो ryuji को वहां से जाते हुए देखते हैं और चेयरमैन गो से कहते हैं कि मैं तुम्हें जीजू आइलैंड के रेड मिशन के पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बाद में भेजता हूँ। फिर वो वहां से चले जाते हैं। तभी जिन्वो वहां आकर चेयरमैन गो से कहता है कि मुझे जीजू आइलैंड के रेड मिशन के बारे में कुछ बात करनी है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि गोतो ryuji अपने गिल्ड के वाइस गिल्ड मास्टर से फोन पर बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि यहाँ एक काफी स्किल्ड फाइटर है और उसका नाम संग जिन्वो है। तो वो कहता है कि वो तो रेड मिशन के हंटर्स की लिस्ट में है ही नहीं। और फिर हमें पता चलता है कि जिन्वो जीजू आइलैंड रेड पर नहीं जा रहा होता और योनहो का फ्रेंड ब्योंगू भी रेड पर नहीं जा रहा होता। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो घर आ जाता है और उसकी मॉम उसका वेलकम करती है और उसको डिनर के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं कि जिन्वो ने चेयरमैन गो से कहा था कि उसकी मदर 4 साल बाद उठी है और उन्हें जिन्वो की जरूरत है, इसलिए वो जीजू आइलैंड रेड पर नहीं जा रहा। फिर हम जीजू आइलैंड का सीन देखते हैं जहाँ एक काफी बड़ी व्हाइट एंट बताती है कि उनके पास खाने की कमी है तो उन्होंने एक दूसरे को ही खाना स्टार्ट कर दिया। इस जगह पर उनके लिए खाना नहीं है तो उन्हें वो जगह छोड़नी होगी और उनको लीड करने के लिए उन्हें उसके एक स्ट्रॉन्ग चाइल्ड की जरूरत है। और फिर हम एक एंट को एक अंडे में देखते हैं और वो अंडा तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर वो अपना ओरा रिलीज करता है जो काफी ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं कि जीजू आइलैंड की रेड की न्यूज चल रही होती है और फिर जिनो हान को ई रैंक होने की वजह से सैनिटरी टीम में जाने के लिए मना करता है तो वो उसकी गालों को पकड़कर खींचने लगती है। फिर हम चेयरमैन गो को देखते हैं और वो कहते हैं कि फाइनली वो कल है जीजू आइलैंड रेड मिशन स्टार्ट होने वाला है। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं और अब शिप्स जीजू आइलैंड पर पहुंचने लगती हैं। फिर हम पार्क जोंगसू को देखते हैं और वो अपने साथ खड़े आदमी से कहता है कि हमारी सैनिटरी टीम यहाँ पर है, हमें उन एंट्स को मेनलैंड पर पहुंचने से पहले ही मारना होगा। फिर हम देखते हैं कि हंटर माँ भी रेड के लिए निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि और ट्राइब वाली वो ए रैंक पार्टी और पार्क हीजिन और बाकी सभी हंटर्स रेड के लिए रेडी होते हैं। चीफ वू चेयरमैन गो को रिपोर्ट करते हैं कि मेनलैंड और जीजू आइलैंड के चारों तरफ के वोटर एरिया पर सभी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो गई है और डिकोय यूनिट यानी कि जापान के हंटर्स भी आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। चेयरमैन गो कहते हैं कि काफी हंटर्स ने इस ऑपरेशन में हमें ज्वाइन किया है, लेकिन उसके ज्वाइन करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और हम देखते हैं कि ब्योंगू भी योनहो को ज्वाइन कर लेता है। वो योनहो से जाकर कहता है कि मेरे जैसे हीलर के बिना तुम बहुत जल्द मारे जाओगे, तुम जैसे ही मॉन्स्टर्स को देखोगे तुम उन पर अटैक करने चले जाओगे। तो वो कहता है कि अगर मैं स्लो हुआ तो तुम हो जो मारे जाओगे। फिर हम देखते हैं कि गोतो ryuji आइलैंड के अर्बन एरिया में आ चुका होता है और सभी यूनिट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए कहता है। तो सभी यूनिट्स रिस्पॉन्ड करती है और वो बताते हैं कि यूनिट ब्रावो, चार्ली और डेल्टा अपनी अपनी पोजीशंस पर आ जाती है और फाइट के लिए रेडी होते हैं। फिर हम देखते हैं कि हंटर्स के प्लेन में एक कैमरामैन भी होता है जो उनकी फाइट का लाइव टेलीकास्ट करेगा, लेकिन उनकी फुटेज 10 मिनट डिले होगी। हंटर माँ उससे कहते हैं कि ये काफी खतरनाक फाइट होने वाली है, क्या तुम उसके लिए रेडी हो? तो वो बताता है कि वो एक ए रैंक हंटर है। हंटर माँ सोचते है कि नॉर्मल लोगों का एस रैंक रेड देखने का ये लास्ट चांस हो सकता है, हमें इसमें सक्सेसफुल होना ही होगा। फिर योनहो सोचता है कि ये ऑपरेशन फेल हो गया तो हमारा नेशन मैप से ही मिट जाएगा, इस कंट्री को हीरोज चाहिए। फिर सभी हंटर्स रेडी होते हैं तो चेयरमैन गो रेड को स्टार्ट कर देते हैं। जापान की डिकोय यूनिट अपनी मैजिक पावर रिलीज करती है तो सभी एंट्स अपने बिल में से निकलकर उनकी तरफ जाने लगती है। काफी सारी एंट्स उनके प्लेन पर भी आने लगती है तो जोंगिन उन पर एक फायर अटैक करता है, लेकिन वो काफी सारी होती है तो जोंगिन उन पर और ज्यादा बड़ा फायर अटैक करता है और कहता है कि आखिरकार मैं इस जगह पर दोबारा आ ही गया। हंटर माँ उसे देखकर सोचते हैं कि कोई शक नहीं कि वो अल्टीमेट हंटर है। फिर वो कहते हैं कि जापान के हंटर्स उन एंट्स को सिर्फ 1 घंटे तक ही रोक पाएंगे, तो तब तक हमें क्वीन को मारना होगा। और फिर वो सभी प्लेन से नीचे कूद जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि ड्रॉसवॉर्ड गिल्ड का वाइस गिल्ड मास्टर रेजी अब इंटरफेरेंस सिग्नल को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अब एंट्स उनके क्वीन की सिग्नल को रिसीव नहीं कर पाएंगे। फिर हम जापान के हंटर्स को एंट्स से फाइट करते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि जोंगिन और बाकी के हंटर्स एंट के नेस्ट में होते हैं और जोंगिन वहां से बाहर जाने का रास्ता बंद कर देता है। योनहो कहता है कि यहाँ तो काफी सारी टनल्स हैं, हम क्वीन तक जाने वाली टनल को कैसे ढूंढे? तभी हम देखते हैं कि जोंगिन उन सभी टनल्स में फायर बॉल भेजता है और उनसे कहता है कि हमारे पास हर टनल को चेक करने का टाइम नहीं है, और उसे सबसे गहरी टनल मिल जाती है। फिर हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ जिन्वो अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है और फिर वो सोचता है कि इस रेड के सभी एस रैंक हंटर्स टॉप क्लास के हैं,
तो मेरे बिना भी वो इस मिशन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम देखते हैं कि सभी हंटर्स अब टनल में आ चुके होते हैं और उन्होंने काफी सारे एंट्स को मार दिया होता है, लेकिन क्वीन वहां नहीं होती। तभी जोंगिन उन्हें बुलाकर वो एरिया दिखाता है जहाँ सभी एग्स होते हैं और वहीं पर वो काफी बड़ा एग भी होता है। तो ब्योंगू उसे देखकर डर जाता है। तो योनहो उससे कहता है कि हमारा मिशन क्वीन को मारना है, तो दूसरी चीजों पर ध्यान मत दो। फिर हम जापान की चार्ली यूनिट का सीन देखते हैं जहाँ केंजो को चोट लगी होती है। तो वो शिमुजू से उसको हील करने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि ये फ्री नहीं है, पैसे के बजाय मुझे कुछ और चाहिए। तभी वो देखते हैं कि काफी सारे एंट्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो केंजो उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसका सिर कट चुका होता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 10 ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।